नमः शिवाय। हमेशा मीठी रहे आपकी बोली, खुशियों से भर जाए आपकी झोली। आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी होली। होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज रात 9 बजे से 10:30 बजे तक होलिका दहन का शुभ मुहूर्त है और उसके बाद होलिका दहन की पूजा के बाद होली का फास्ट खुलेगा और कल जो है वो हम रंगों वाली होली सेलिब्रेट करेंगे। आज हम जानते हैं कि होली का महत्व क्या है। अब ये होली सेलिब्रेट करना स्टार्ट कैसे हुआ, सबसे पहले हम ये जानते हैं। हिरण्यकश्यप जो असुरों के कुल के राजा थे, उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था। उन्होंने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की थी और उनसे ये वरदान प्राप्त किया था कि उन्हें ना कोई नर ना कोई नारी, ना कोई घर के अंदर, ना कोई घर के बाहर, ना कोई दिन में ना कोई रात में मार सके। तो ये वरदान जब उनको प्राप्त हुआ, ना ही कोई असुर, ना ही कोई देव, ना ही कोई मनुष्य, ना ही कोई पशु। तो ये जब वरदान उनको प्राप्त हुआ, उसके बाद उन्होंने उसमें बहुत अहंकार आ गया। उनको लगने लगा कि वो जो है वो अमर हो गए, अब इन्हें कोई नहीं मार सकता। तो वो चाहते थे कि हर कोई उनकी पूजा करे, जैसे हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं उसी तरह हम उनकी भी पूजा करें, ये वो चाहते थे। तो अब हुआ ये कि उन्हीं का अपना जो खुद का बेटा था वो विष्णु जी का परम भक्त था, प्रहलाद नाम था उसका। और प्रहलाद को तो ये रास ना आए कि वो विष्णु के अलावा किसी और की पूजा करे। वो परम विष्णु भक्त था कि भक्ति जोड़ उसे हिरण्यकश्यप की भक्ति करनी चाहिए, जो कि प्रहलाद को स्वीकार्य नहीं था। तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को जब प्रहलाद ने बहुत बार समझाने पर भी प्रहलाद नहीं माना, तो फिर हिरण्यकश्यप ने सोचा कि मैं इसका अंत ही कर देता हूँ, क्योंकि अगर मेरा अपना बेटा मेरी बात नहीं मानेगा तो और कोई मेरी बात नहीं मानेगा। तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के काफ़ी सारे तरीके आजमाए, पर उसके पास नारायण की भक्ति का कवच था। नारायण अपने भक्तों की रक्षा हमेशा करते हैं, वो हर हाल में उनकी रक्षा करते हैं। नारायण की अगर आप भक्ति करते हो, वो आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं, वो हमेशा आपको प्रोटेक्शन देते हैं। इवन वो इस धरती को बचाने के लिए वो हर बार अवतार लेते हैं। तो वो अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए भी वो हर बार किसी न किसी रूप में आके उनकी मदद करते ही हैं। तो हर बार नारायण ने जो है प्रहलाद को बचा लिया। अब कोई भी तरीका जब हिरण्यकश्यप का नहीं चला, तब उसने अपनी बहन होलिका की मदद ली। होलिका को वरदान था कि वो आग में नहीं जल सकती है। और दूसरा कोई शरीर अगर आपके पास होता है तो आप आग में जल ही जाओगे, आप उससे बच नहीं सकते हो। तो हिरण्यकश्यप ने सोचा कि इसको अग्नि दहन में भस्म कर देते हैं। तो वो पहला तो बहुत छोटा था, ना समझ था, उसे समझ सिर्फ नारायण भक्ति की थी, विष्णु भक्ति की समझ थी, बाकी उसे किसी चीज़ की कोई समझ थी नहीं। वो बहुत भूला था, जो भी कहता था सब वो मान लेता था। तो उसे कहा कि तुझे बुआ की गोद में बैठना है, तो वो तो बेचारा बैठ गया। और बाद में जो है वो अग्नि प्रकट हुई, तो वो तो वहाँ बैठे बैठे भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ही जाप करा था, नारायण को ही याद करा था। तो जब इस हद तक हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद पे अत्याचार किए, तब जो है नारायण खुद प्रकट हो गए और उस आग में होलिका खुद दहन हो गई और प्रहलाद जो है वो बच गया। उसके बाद नारायण ने जो है वो नरसिम्हा का अवतार लिया, आधा सिंह और आधा नर। और संध्या के टाइम पे उनके घर के जो दहलीज होती है उस पे उन्होंने हिरण्यकश्यप को मारा। होली जो है हमें ये बताती है कि सारी बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। होली की पूजा जब हम करते हैं तो उसमें हम जितनी भी हमारी नेगेटिविटी होती है, हमारे विचारों की, हमारे शरीर की,
तो हम सारी नेगेटिविटी को जो है वो होली की आग में, जैसे होलिका का दहन हुआ, जिस तरह नेगेटिविटी का दहन हुआ, उसी तरह हम हमारे जीवन की भी नेगेटिविटी का जो है वो दहन करते हैं। जिस तरह नारायण ने प्रहलाद को बचाया, उसी तरह सभी जो लेडीज़ होती है जिनके बच्चे होते हैं, जो सारी मदर्स होती हैं, वो अपने बच्चों के लिए आज फास्टिंग रखती है, होली की पूजा करती है कि उनको पूरे साल जो है वो उनकी हेल्थ अच्छी रहे, वो बीमार ना पड़े, वो हर नेगेटिविटी से बचे और उनकी ज़िंदगी जो है पॉजिटिविटी से भरी रहे। तो सारी जो मम्मियाँ होती हैं वो ये होली का फास्टिंग करती हैं। होली की पूजा के बाद वो फास्ट ओपन करती हैं और बाद में रंगों से जो है होली की शुरुआत होती है। तो जैसे नेगेटिविटी ख़त्म होती है तो हम रंग इसलिए लगाते हैं कि आपके जीवन में जो है पॉजिटिविटी के सारे रंग, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, लव, केयर, हैप्पीनेस, हेल्थ, वेल्थ, सारी खुशियों के रंग आपके जीवन में भर जाए। सिर्फ आपके जीवन में ना भरे, आप वो दूसरों के साथ शेयर भी करें। इसलिए हम जो है होली साथ मिलके सेलिब्रेट करते हैं ताकि हमारा जीवन भी खुशियों से भरे और ये खुशियाँ हम औरों से बांटें और उनका भी जीवन खुशियों से भरे। होली के 8 दिन पहले से जो दिन होते हैं उसको हम होलाष्टक कहते हैं। उसमें हम कोई अच्छे काम नहीं करते हैं, क्योंकि हिरण्यकश्यप ने जो है वो प्रहलाद को ये सारे दिनों में मारने की कोशिश की थी। तो इसीलिए इन दिन को होलाष्टक कहते हैं और इसमें हम कोई अच्छे काम नहीं करते हैं। एनर्जी, बुराई की नेगेटिव एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हाई थी। तो जब अच्छा बुराई पे अच्छाई की जीत हुई, उसके बाद से फिर अच्छे काम करना हम स्टार्ट करते हैं। तो होली की पूजा होती है, होली का दहन के बाद हम अच्छे काम करना स्टार्ट करते हैं। दिन जो होली की जो रात होती है उस पर आप प्रॉस्पेरिटी के रिचुअल्स कर सकते हो, आप अबंडेंस के रिचुअल्स कर सकते हो, आप कोई स्पेशल पूजा भी कर सकते हो आज के दिन प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट करने की। होली की पूजा के बाद, जब होली का दहन की पूजा हो जाने के बाद, वो गोमती चक्र होता है, जो भी लकी चीज़ें आप मानते हो, चाइनीज़ कॉइन होते हैं या कमल गट्टा होता है, सिनेमन होता है, जो भी हम प्रॉस्पेरिटी के लिए यूज़ करते हैं, उन चीज़ों को आप प्रॉस्पेरिटी का मंत्र, लक्ष्मी मंत्र, विष्णु मंत्र करके आप अपने पास जो है लॉकर में या अपने पर्स में संभाल के रख सकते हो अगली दिवाली तक, क्योंकि नेक्स्ट वाला जो है फिर हम वो दिवाली पे करते हैं। आज के दिन नारायण का मंत्र करने का काफ़ी बेनिफिट मिलता है आपको। तो विष्णु जी की आपको आराधना करनी चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हो। अगर आपको कुछ ना आता तो विष्णु जी का कोई भी मंत्र का आप जाप कर सकते हो। आज की रात में वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता है।